नमस्कार दोस्तों, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मैथ्स के सवालों को कैसे आसानी से हल किया जा सकता है उसके बारे में बता रहा हूँ। और इसके लिए मैंने सबसे पहले जो है वर्क एंड टाइम चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, जिसकी पहली क्लास मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें मैंने 7 सवाल लगवाए थे। इसमें मैं 8वें सवाल से शुरू करता हूँ। तो इस सवाल में क्या कह रहा है, ए एवं बी एक काम को 45 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं। तो यहां पर हम लिख लेंगे ए और बी। उसके बाद यहां पर जैसा कि दिन लिखते हैं, इसमें कार्य लिखते हैं और यहां पर क्षमता। अब ए 45 दिन में कर रहा है और बी 40 दिन में कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 360 हो जाएगा इसका। तो 45 दूना 90, दूना 180 और दूने 360, तो ये हो जाएगा 8। और इसको शून्य से शून्य काट करके 4 9 36 9 हो जाएगा। अब आपको ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो इतना रेडी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, किंतु कुछ दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। शेष काम बी अकेले 23 दिन में पूरा करता है। तो बी ने 23 दिन तक अकेले काम किया। हमको बी की क्षमता पता है, तो 23 दिन में बी ने कितना काम किया वो निकाल लेंगे। सबसे पहले 23 दिन में बी द्वारा काम कितना हो जाएगा? 23 गुणा 9, तो 9 3 27, 9 दूनी 18 और 2 20। 207 काम उसने कंप्लीट कर लिया। 360 काम में 207 बी ने अकेले किया। तो यहाँ 3 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। तो 153 जो काम है उन दोनों ने मिल के काम किया है, इसलिए दोनों की मिल की क्षमता से डिवाइड कर देंगे। तो ये जाएगा 9। तो ये हो गया 9 दिन। इसका मतलब हुआ कि 9 दिन दोनों ने एक साथ काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया और बाकी 23 दिन फिर बी ने अकेले काम किया, और इस तरह से 360 काम पूरा कंप्लीट हुआ। तो यहाँ सवाल में पूछा क्या गया है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो आंसर हो जाएगा 9 दिन। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी काम को 8 दिन में तथा बी उसी काम को 12 दिन में करता है। आपको डाटा फिलिंग के लिए जितना आवश्यक होता है उतना दे रखा है, तो पहले इसी को कर लेते हैं। दिन, यहां पर कार्य और यहां पर क्षमता। अब इसमें क्या कह रहा है, ए 8 दिन और बी 12 दिन। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। तो इसकी क्षमता 3 हो जाएगी और इसकी क्षमता 2 हो जाएगी। अब आगे क्या कह रहा है, कार प्रारंभ करता ए कार को प्रारंभ कर रहा है और बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं। मतलब ए ने शुरू किया, अगले दिन बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, और इस तरह से अल्टरनेट डे में वो काम कर रहे हैं। तो कितने दिन में कंप्लीट होगा? आपने देखा कि दोनों की क्षमता कितनी है? 5 है। मीन्स 2 दिन में, क्योंकि पहले दिन कौन कर रहा है? ए, दूसरे दिन बी। तो 2 दिन में कुल काम कितना हुआ? 5 हुआ। तो अगर 8 दिन में देखें कितना हो जाएगा? 20 काम हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन में 5, तो दोनों में जब 4 का मल्टीपल करेंगे तो 8 दिन में 20 काम हो गया। अब जो 9वां दिन होगा, 9वें दिन ए काम करेगा। कितना कर देगा? 3। टोटल कितना काम हो गया? 23। 10वें दिन आएगा बी। अब काम कितना बचा मेरे पास? 1। उसकी क्षमता कितनी है? 2 करने की। तो ये कितना लगाएगा? आधा दिन में ही कर देगा। तो ये आधा दिन में
बचा काम जो है एक पूर्ण कर देगा। ठीक, तो इस तरह से हमें कितना समय लगा, आधा दिन यहाँ और 9 दिन यहाँ, तो 9.5 दिन में काम पूरा कंप्लीट होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है ए बी की अपेक्षा 20% ज्यादा दक्ष कारीगर है, दोनों मिलकर एक काम को 60 दिन में करते हैं। अभी तक हमको सवालों में आपने देखा कि दिन दिए होते थे कि वो इतने दिन में पूरा काम करेगा और हम उसकी क्षमता निकाल लेते थे। अब हमें क्या दे रखा है, क्षमता दे रखी है, तो हमें दिन निकालने होंगे। तो इसमें ए और बी दिया है, ठीक, कितने दिन में कर रहा है ये नहीं दे रखा है हमें, और इधर कार्य लिखेंगे और इधर पे क्षमता। अब क्या कह रहा है कि बी की अपेक्षा 20% ज्यादा दक्ष है, कौन, ए। तो 20% का मीन्स हुआ 20/100, तो 1/5। इसका मतलब हुआ बी अगर 5 काम करने की क्षमता रखता है तो ए 6 काम करने की क्षमता रखेगा। ठीक है, अब इसका अगर 20% निकालेंगे तो एक आएगा, उसी को इसमें ऐड कर दिया। ठीक, तो अब कह रहा है दोनों मिल करके उसे 60 दिन में करते हैं। दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 11। दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 60 दिन में। तो ये टोटल काम हो गया। अब हमें कुल कार्य पता चल गया। जैसा कि यहाँ दिन मालूम होते थे, कार्य में डिवाइड करके क्षमता पता कर लेते थे, सेम उसी प्रोसेस से अब हमें क्षमता मालूम है तो कुल कार्य में डिवाइड करके इनके दिन पता कर सकते हैं। अब कह रहा है ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ए के बारे में पूछा है, इधर ये हो जाएगा। तो अगर आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 110 दिन आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें भी उसी की तरह क्षमता दे रखी है, तो ए बी दिन, यहां पर कुल कार्य, और यहां पर हम उसकी क्षमता लिख लेंगे। ठीक, अब क्या कह रहा है कि बी की तुलना में 3 गुना दक्ष है। ठीक, बी की एक क्षमता तो इसकी क्षमता 3 हो गई। दोनों ने मिलकर किसी काम को 36 दिन में पूरा किया। दोनों की क्षमता कितनी, 4 हो गई। टाइम कितना लिया, 36 दिन। तो 36 दून 72 दूना 144, मीन्स 144 पूरा काम था। अब कह रहा है ए अकेले उसे कितने दिन में करेगा, तो हम ए की क्षमता से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 3 चौको 12 और 3 अट्ठे 24, 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24। तो ए अकेले उसे कितने दिन में करेगा, तो इस तरह से 28 दिन, सॉरी यहां पर रहेगा 3 चौको 12 और 3 8 24, तो 48 डेज आएगा। इसका आंसर भी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है ए बी की तुलना में 4 गुना दक्ष है। ए बी, और यहां पर दे रखा है दिन, लिखेंगे यहां पर कार्य, और यहां पर उनकी क्षमता। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि बी की तुलना में 4 गुना ज्यादा दक्ष है, तो इसकी क्षमता 1 हो गई, इसकी क्षमता 4 हो गई। अब कह रहा है इसलिए ए काम को पूरा करने में बी की अपेक्षा 6 दिन कम लेता है। तो यहां पर आप मान लीजिए कि माना बी जो है, बी डी दिन में काम खत्म करता है। काम दोनों के लिए सेम रहेगा, तो बी की क्षमता कितनी है, 1 दिन कितना लेता है डी,
अब उसी तरह से ए की क्षमता कितनी है 4, वो दिन कितना लेता है, बी की अपेक्षा 6 दिन कम लेता है, तो डी माइनस 6 डे। यहां से हम दिन निकाल लेंगे, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 4d माइनस 24, तो 3d इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। अब हमें पता चल गया कि जो b है वो 8 दिन में काम करता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि b की जब क्षमता 1 है तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये 8 दिन में करता है। तो a कितने दिन में करेगा, तो a उसे 2 दिन में करेगा, तो इसका भी आंसर जो है b हो जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। किसी तरह का अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की आधी है तथा सी की कार्य क्षमता ए और बी की कुल क्षमता की आधी है। तो इस तरह के सवालों में जो मानते हैं मान वो ऐसा मानेंगे ताकि अगर डिवाइड करना पड़े तो बटे में ना आए, उससे क्या होगा कि कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं। कार्य और इधर क्षमता। अभी क्या कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की आधी है। मान लेते हैं बी की अगर कार्य क्षमता 4 है, ठीक है, तो बी की आधी, तो इसकी ए की कितनी हो गई 2। फिर कह रहा है जो सी की कार्य क्षमता है वो बी और सी की कार्य क्षमता के योग की आधी है, दोनों की योग की आधी है। तो अभी यहाँ दोनों की योग कितना हो गया 6, इसकी आधी बोले तो ये 3 हो गई। अगर आप 2 और 1 मानते तो फिर 1.5 में आती, फिर कैलकुलेशन में आपको थोड़ा दिक्कत होता। अब क्या कह रहा है, यदि सी अकेले किसी काम को 20 दिन में करता है, अभी आपने देखा सी की क्षमता कितनी 3 और 20 दिन में करता, तो 20 3 60, आपको कुल काम पता चल गया। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों की क्षमता कितनी हो गई 2 4 6 3 9, तो 60 में हम 9 का भाग दे देंगे, तो 3 दूना और 3 त्रिका, तो 6 सही 2/3 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देंगे वो लोग। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से आधी है और सी की कार्य क्षमता ए बी की कुल कार्य क्षमता की आधी है। पिछले सवाल की तरह ही सेम सवाल है और इसको आप लोग खुद ही लगाएं। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करें, मैं बाद में इसको बता दूंगा। 15वां सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी काम को 40 व्यक्ति 28 दिनों में कर सकते हैं, यदि उसी काम को 10 दिनों में खत्म करना हो तो कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। वर्क एंड टाइम के पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है कि हमें कार्य को बराबर रखना है। ठीक है, अब इस सवाल को उसी वे में लगाना है कि 40 व्यक्ति हैं 28 दिन में किसी काम को खत्म किए, तो ये हो गया हमारा टोटल काम। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है कि उसी काम को 10 दिन में खत्म करना है। तो जो 40 व्यक्ति थे तो 28 दिन में खत्म करते थे, अब हमें 10 दिन में ही खत्म करना है। इसका मतलब हमें आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, तो 40 प्लस x व्यक्तियों को बढ़ा दिया तो हमारा 10 दिन में खत्म हो जाएगा। अब कितने बढ़ाए वो इस कैलकुलेशन के बाद निकल आएगा। अब यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे तो 28 दूना 56 दूना 112 बराबर इधर कितना हो जाएगा 40 प्लस x। ठीक है, 40 गुना 28 किया, 40 प्लस x इंटू 10, 10 दिन में खत्म करना है। तो इधर ये हो जाएगा 10 से डायरेक्ट काट दिया तो ठीक है, 28 दिन 56 दूना 112। अभी इसमें 40 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और सॉरी ये हो जाएगा 4, तो ये कितना हो गया 72। तो ax बराबर कितना आया 72। इतने व्यक्ति हमको एक्स्ट्रा लगाने होंगे तब जाकर के ये काम हमारा कंप्लीट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
इस तरह के सवालों में आपको बस ये ध्यान देना है कि किसी तरह से वर्क हम अगर बराबर करेंगे तो जो भी पूछा जा रहा है वो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। अभी इस सवाल में देखते हैं, किसी काम को 25 व्यक्ति 18 दिन में करते हैं, ठीक है, तो 25 व्यक्ति 18 दिन और ये पूरा काम कंप्लीट हो गया, ठीक। यदि उसी काम को 30 व्यक्तियों से कराया जाए, तो अब जब 30 व्यक्ति करेंगे तो दिन जो है वो कम लगेंगे, क्योंकि 25 व्यक्ति कर रहे हैं तो 18 दिन लग रहे हैं। जब 30 व्यक्ति कर दिए जाएंगे तो दिन कम ही लगना चाहिए, ठीक है। तो ये तो कॉमन सी बात हो गई कि अगर आप ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे तो इसमें डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 18 से ज्यादा दिन लग रहे हैं। ये दोनों में से हो सकता है। अगर ये भी कोई बड़ा दिया होता तो हमें सवाल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तीनों को काटकर आंसर जो चौथा बचता वो लगा देते हैं। फिलहाल सवाल कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। यदि उसी काम को 30 व्यक्ति से कराया जाए तब कितने दिन में खत्म होगा, ठीक है, 30 व्यक्ति माना कि डी दिन में खत्म कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो 5 छक्का 30 और पचम 25, 6 त्रिके 18, तो डी बराबर कितना आया 15 दिन। मीन्स ये काम 30 व्यक्ति 15 दिन में करेंगे, जो कि 25 व्यक्ति 18 दिन में कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है 80 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अब फिर पिछले सवाल की तरह 80 व्यक्ति 15 दिन, 15 अट्ठे 120, 1200, टोटल काम कितना हुआ 1200। अब इसी पे हमें आगे का सवाल करना है। लिखा है उनके 5 दिन तक काम करने के बाद, तो 80 व्यक्तियों ने 5 दिन तक काम किया, तो कितना काम कर लिया 400 काम, शेष कितना बचा 800 काम, ठीक। कह रहा है कि 5 दिन तक काम करने के बाद 20 व्यक्ति काम पर और बुला लिए गए। अभी कितने व्यक्ति थे 80, अब कितने हो गए 80 प्लस 20, ठीक, तो 100, तो ये कितने दिन में हो जाएगा 8 दिन में हो जाएगा। तो बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो ये पूछ रहा कि बचा हुआ काम, तो बचा हुआ काम इतना, व्यक्ति इतने, तो कितना दिन लगा 8 दिन, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक पुरुष अथवा 3 औरत अथवा 5 लड़के किसी काम को 69 डेज में पूरा करते हैं, तो एक पुरुष, एक औरत और एक लड़का मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ऐसे सवालों में आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें जितने भी लोग दे रखे हैं उनकी क्षमताएं बराबर कर लेना है उस, और जब सवाल को लगाएंगे तो किसी एक पर्टिकुलर की क्षमता से लगाएंगे, तीनों की क्षमताओं से नहीं लगेगा, ठीक है। तो अभी क्या कह रहा है कि एक पुरुष जो है वो 3 महिलाओं के बराबर है और वो 5 लड़कों के बराबर है, ठीक है। अब आप किसी एक में इस सवाल को हल करने की कोशिश करें, बहुत आसानी से लग जाएगा। जैसे कि मान लिया लड़कों में हल करते हैं तो 5 लड़के 69 डेज में काम कर लेते हैं, तो ये पूरा काम हो गया। अब कह रहा है एक आदमी, एक औरत और एक लड़का, तो एक आदमी बराबर कितना है 5 लड़के, और एक औरत बराबर कितना है 5/3 लड़के और एक लड़का, ये मिलकर के उसे कितने दिन में करेंगे, माना कि डी दिन में करेंगे, ठीक। अब आप यहाँ 5 लड़के 69 डेज में कर रहे हैं, इसको जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 5 प्लस 3, और यहाँ पर डी एल कर लीजिए, ठीक है। एल से एल हटा दीजिए, उसे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए लिखा है कि किस में कर रहे हैं। लड़कों में, लड़के में करेंगे तो लड़का लिखेंगे, अगर महिलाओं में करेंगे तो महिला इस तरफ भी होगा, और पुरुष में रखेंगे तो दोनों तरफ पुरुष में रखेंगे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ 5 × 69 हो गया, और ये आपका 23/3 डी हो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, तो आप देखेंगे कि 5 × 15 45, डी बराबर कितना आया 45 डेज। तो ये 45 दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा 12 बच्चे 16 दिन में एक काम को खत्म करते हैं। ठीक है, मान लिया एक सेकेंड, 12 बच्चे 16 दिन में, ये पूरा काम हो गया मेरे पास। ठीक, फिर क्या कह रहा है, जिसे 8 पुरुष, तो ये यहाँ पर बच्चे हैं, और यहाँ क्या कह रहा है कि 8 पुरुष जो हैं उसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक, तो 12 से 12 चला गया और 8 दूनी 16। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 बच्चे जितना काम करेंगे उतना एक आदमी अकेले कर लेगा। इन दोनों में ये रिलेशन हो गया। ठीक, अब आगे सवाल को पढ़ते ही कह रहा है 16 पुरुष ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन के बाद 10 पुरुष काम छोड़कर चले गए। ठीक, तो इसको पुरुषों में सॉल्व कर लेते हैं कि 16 पुरुषों ने शुरू किया। ठीक, 3 दिन के बाद, अभी आप देखेंगे जब आप पुरुषों में इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो पुरुष कितना है, 8 पुरुष 12 दिन में उस काम को पूरा कंप्लीट कर दिया। अब इधर क्या करेंगे कि 16 पुरुष 3 दिन तक काम किया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि 10 पुरुषों ने काम छोड़ दिया, तो अभी 16 थे, अब कितना बचा, 6 पुरुष, और उसकी जगह पर 4 बच्चे आ गए। आपने देखा कि 2 बच्चे बराबर 1 पुरुष, तो 4 बच्चे बराबर 2 पुरुष, मीन्स 10 पुरुषों ने छोड़ा और 2 पुरुष वहां पर और आ गए। तो कह रहा तो अब शेष कार्य पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। आपने देखा कि इतना काम जो है कंप्लीट कर चुके थे लोग। ठीक, ये काम जो बचेगा वो ये लोग करेंगे। तो आप यहां से जब इसे मल्टीपल करेंगे तो टोटल काम कितना आया, 96 आया, और इधर ये कंप्लीट कितना कर चुके हैं, 48। तो शेष काम कितना बचा था, 48 बचा था, और उनको करेगा कौन, ये 8 लोग करेंगे। तो 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 छंग 48, 6 दिन आ जाएगा। ये यहां से इसको हटा देंगे, ये आना लिख के, क्योंकि यहां से आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो ये 16 व्यक्तियों ने 3 दिन काम जो किया वो 48 हुआ, उसको हटा दिया। उसके बाद शेष काम जो 48 बचा, वो जैसा कि बताया कि 10 पुरुष चले गए तो हमारे पास 6 पुरुष बचे थे यहाँ पर, और 4 बच्चे आ गए, तो 2 बच्चे बराबर 1 पुरुष, तो इसलिए 2 पुरुष, तो टोटल 8 पुरुष हो जाएंगे यहाँ पर, जो कि बचे हुए काम को, इसको 48 को करेंगे। इसलिए इसका इस तरह से सॉल्व करने में 6 दिन आंसर आएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक सैनिक शिविर में 88 सैनिकों के लिए 70 दिन का भोजन पर्याप्त सामग्री थी। तो 88 दिन में 70 व्यक्तियों के खाने का सामग्री थी। ठीक, आप 0 लिखेंगे और 7 8 56 और 7 8 56 और 5 61, मीन्स इतने खाने के पैकेट वहां पर उपलब्ध थे। फिर क्या कह रहा है कि जो 88 व्यक्ति थे 30 दिन तक उन्होंने खाया। तो 0 और 63 24 और 63 24 2 26, 30 दिन में उन्होंने 2640 पैकेट खत्म कर दिए। तो अब शेष कितना बचा, 0 2, 11 में 6 गए 5, और यहाँ पर 5 में 2 गए 3, 35 20 पैकेट बचे। फिर क्या कह रहा है कि 8 सैनिक शिविर छोड़कर चले गए। पहले 88 थे, अब कितने बचे, 80 सैनिक। पैकेट कितने बचे हैं, 35 20, 0 से 0 कट गया, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 44 दिन। अब देखो, पहले अगर ये लोग छोड़कर नहीं जाते तो यही हमारा कितने दिन चल रहा था, 70 डेज। 30 दिन हो चुका था तो 40 डेज ही चलता, जो कि वो 8 व्यक्तियों के जाने के बाद वो 44 दिन के लिए पर्याप्त है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आज की क्लास में आपको 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिए हैं, और इसकी लगभग 2 से 3 क्लास और रहेंगी। लगभग 100 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह से
इसके बाद मैं एवरेज की क्लास लूँगा, और आपको इन सवालों में जो सीखने को मिला, इससे आपके पास जो भी बुक हो उसमें प्रैक्टिस करते रहना है। जो भी आपको सवाल मिले इस मेथड से लगाने की कोशिश करना है। किसी तरह का अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, उसमें आपको मैं ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा। और मेहनत करते रहिए, यही कहूँगा। आप जल्दी सफल होंगे। थैंक यू।